Hello friends, welcome to Agricultural Academy. So this video is about the overview of genetics. सबसे पहले पेपर सेकंड में जेनेटिक्स हमने स्टार्ट करेंगे। तो जेनेटिक्स का ओवरव्यू है, इसमें हम देखेंगे कि सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो सिलेबस के में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये पता है नंबरिंग हमने किस हिसाब से क्यों है। अगर आपने सिलेबस हमारा नहीं देखा हुआ है तो आप सिलेबस हमारे टेलीग्राम ग्रुप से वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होता है ना, ईजी हो जाता है कि मतलब आपको पता चल जाता है कौन सा टॉपिक, अगर आपने कहीं कोई क्वेश्चन अगर आपने देखना हो या कुछ अपने करंट अफेयर लिंक करना हो या कुछ नोट्स बनाने हो तो ये नंबरिंग थोड़ा हैंडी हो जाता है। ठीक है, तो 61 में हमने देखना है कि सेल स्ट्रक्चर क्या है, देन फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल साइकिल। ठीक है, इसमें हम ऑर्गेनेलीज जब हम पढ़ेंगे, सेल का स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसका फंक्शन भी हमको देखना है। ठीक है, देन वी हैव 62, इट इज़ सिंथेसिस, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का सिंथेसिस, जेनेटिक मटेरियल का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी आ रहे हैं इस पे क्वेश्चंस कि मतलब आपको जब हम PYQs देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक है, हम एक एक का जो सिंगल जो सिलेबस है इसका हम PYQs देखेंगे लेक्चर से पहले। ठीक है, सबसे पहले PYQ से हम स्टार्ट करेंगे इनको। देन वी हैव लॉज ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, इसमें हमने हेरिडिटी के लॉज पढ़ने। उसके बाद क्रोमोजोमल स्ट्रक्चर, क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर एंड क्रोमोजोमल एब्रेशंस। एब्रेशंस में आपको पता है एबनॉर्मलिटीज़ होती है। और ये भी जो 66 नोट्स हैं इसमें हमको पॉलीप्लॉइड, यूप्लॉइड्स एंड एनीप्लॉइड्स पढ़ना है। तो इट इज़ ऑल्सो मतलब ये भी एक टाइप है इनके क्रोमोजोमल एब्रेशंस के, इसलिए हमको इसके साथ हमने लिंक करके इसको हम पढ़ेंगे। देन वी हैव लिंकेज एंड क्रॉस ओवर। उसमें भी क्रॉस ओवर जो है उसका सिग्निफिकेंस हमको देखना है रिकम्बिनेशन ब्रीडिंग में। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे भी आते हैं क्योंकि जो सिलेबस की लाइन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव म्यूटेशंस, और हमको रोल देखना है म्यूटेशन का क्रॉप इम्प्रूवमेंट में हम कैसे मतलब इसकी हेल्प ले सकते हैं। और 68 जो है वो है हेरिटेबिलिटी एंड स्टरलिटी इनकम्पैटिबिलिटी। तो हमको इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है। ठीक है, स्टरलिटी इनकम्पैटिबिलिटी की क्लासिफिकेशन देखनी है। देन वी हैव टू सी द एप्लीकेशन इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट, मतलब इसकी एप्लीकेशन क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या है। देन द लास्ट वन इज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ये पढ़ना है हमको। उसके बाद हमको पढ़ना है कि सेक्स लिमिटेड करेक्टर्स क्या होते हैं, सेक्स लिंक्ड करेक्टर्स क्या होते हैं, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर्स क्या होते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होता है थोड़ा सा। अगर आपको एक बेसिक आइडिया होता है, अगर होगा मतलब अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और आप एक एक दो एग्जांपल इसके आपको याद है तो आप कोई भी क्वेश्चंस जो भी इस पे आते हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। इसमें मेनली डिफ्रेंशिएशन जो है वो पूछते हैं कि इसके बीच में और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, इसके बीच में और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सब क्वेश्चंस इसमें आते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो अब हम देखेंगे इसमें ट्रेंड्स क्या है। ट्रेंड्स के लिए मैंने इसमें लास्ट 11 ईयर्स का जो है वो ट्रेंड्स देखें, इसमें क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। तो अगर हम ये वाला जो ऊपर वाली सेक्शन है ये CSC का है, UPSC CSC के जो मार्क्स हैं उसमें वो है ये। देन दिस इज़ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम होता है उसका मेंस अलग होता है, तो उसमें जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये वाली है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें 70 मार्क्स का 2022 में 70 मार्क्स का आया हुआ है क्वेश्चंस, इसमें 35 का आया हुआ है और 75 का 70। ठीक है, तो ये सब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आई हुई है इसमें। ठीक है, यहाँ पे देखो 2018 में 115 मार्क्स का आया हुआ है। तो जब मैंने इसमें एवरेज देखा तो इट वाज ऑलमोस्ट 62 मार्क्स। ठीक है, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जेनेटिक्स आपको पता है, जेनेटिक्स का जो हम एप्लीकेशन है वो प्लांट ब्रीडिंग में भी, अगर आपको जेनेटिक्स समझ आएगा तो प्लांट ब्रीडिंग में ईजी हो जाएगा। तो उसके बाद हम फॉरेस्ट सर्विस में जो है वो 33 मार्क्स का मतलब एवरेज आया हुआ है, तो कभी इसका 60 भी आया हुआ है। ठीक है, देखो ये 54, 38, 53। ठीक है, तो ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद 61 लेक्चर, मतलब नोट्स नंबर 61 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।